हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, हमारे पास हाई स्कूल का विज्ञान का आंसर पेपर है और अब आंसर पेपर ही स्कूलों में हल कराया जा रहा है। कोर्स सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो एक प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये प्रश्न पूछा गया है 7 नंबर में। वो प्रश्न हमने लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे। कह रहा है निम्न विद्युत परिपथ में R1 बराबर R2 बराबर R3 इज इक्वल टू 30 ओम, R4 इज इक्वल टू R5 इज इक्वल टू 20 ओम एवं R6 इज इक्वल टू 10 ओम परिपथ को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। गणना करके बताइए कि कुल प्रतिरोध कितना है तथा बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए, इस तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न इसमें दिया हुआ है। एक डायग्राम बना हुआ है, परिपथ बना हुआ है। इस परिपथ में प्रतिरोध है R1 R2 R3 और R4 R5 और एक प्रतिरोध यहाँ पे R6 है। तो टोटल प्रतिरोध निकालना है इस परिपथ का और ये भी बताना है कि इसमें 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है। तो इस एम्पियर मीटर में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी ये कितनी रीडिंग बता रहा है। तो आइए समय बर्बाद न करते हुए फटाफट इसको हल करते हैं। देखिए, सवाल हल करते वक्त एक चीज़ हम ध्यान देते हैं कि क्या क्या वैल्यू दी है। सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं, वैल्यू नोट करते हैं। और आपको एग्जाम में पूरा नंबर अगर पाना है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो भी सिंबल आप इस्तेमाल करते हैं उसका प्रतीक का नाम अर्थ जो है वो आपको लिखना होता है, साथ में उसका मात्रक लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए, यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है दिया है, या चलिए दिया है R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर ये 30 ओम दे रहा है, ठीक है। एवं R4 बराबर R5 बराबर दे रहा है 20 ओम, ठीक है। और यहाँ पर R6 का मान दे रहा है, R6 इज इक्वल टू दे रहा है 10 ओम। और बैटरी जो जोड़ी जा रही है, बैटरी यानी विभवांतर जो दिया है यहाँ पर वो दे रहा है 20 वोल्ट, ठीक है। 20 वोल्ट की बैटरी इस पूरे परिपथ में लगाई गई है। अब आइए इसका हम टोटल प्रतिरोध फाइंड कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम इस तरीके का परिपथ देखते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रतिरोध किस क्रम में जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर देखिए R1 R2 R3 इसका पहला सिरा किसी एक बिंदु से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको A मान लें और इस पॉइंट को B मान लें, इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को D और इसको हम फिर E कह लें, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी का पहला सिरा A पॉइंट से जुड़ा हुआ है और दूसरा जो है सिरा इसका D पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो यानी ये समांतर क्रम में है। इस तरीके के जो भी संयोजन होते हैं वो समांतर क्रम में होंगे। तो कहेंगे R1 R2 R3 समांतर क्रम संयोजन में है। अर्थात समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये होता है समांतर क्रम का फार्मूला। इसी फार्मूले में हम रखेंगे तो हम इसको r डैश कह दें तो r डैश इज इक्वल टू 1/r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। इसी तरह 1/r2 की वैल्यू भी 30 और 1/r3 की वैल्यू भी 30। सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 30 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 + 1 + 1, ठीक है। एलसीएम लेंगे, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है। आपको एलसीएम अगर आ रहा होगा तो बात समझ में आ रही होगी। तो 1/r डैश इज इक्वल टू 3/30। इसे कैंसिल आउट करोगे 1/10 या r डैश की जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों वो आ जाएगी 10 ओम, ठीक है। अब यहाँ से ये पूरी वैल्यू सर्किट सॉल्व होके ये आ गई 10 ओम। अब इसको हम सॉल्व करेंगे R4 और R5 को। कहेंगे अब R4 व R5 भी समांतर क्रम में है। R4 और R5 भी समांतर क्रम में है। तो इसको R डबल डैश बिल्कुल इसी फार्मूले पे सॉल्व होगा। R डबल डैश इज इक्वल टू R4 की वैल्यू देखिए बेटा यहाँ पे 20 दिया हुआ है तो 20 प्लस R5 की वैल्यू भी 20 है तो ये भी हो जाएगा 20। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा 1 + 1। बिल्कुल एलसीएम इसको आसानी से आप जानते भी हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है। अब इस तरीके से आप एलसीएम फाइंड करके सॉल्व करेंगे 1/, ये आ जाएगा 10। तो R डबल डैश की भी वैल्यू क्या आ जा रही है 10 ओम। तो देखिए R डैश की वैल्यू 10 ओम, R डबल डैश की वैल्यू 10 ओम। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 10 ओम। इसको हल करके आपके पास मान आ गया 10 ओम। अब यहाँ पे R6 है और R6 की वैल्यू दे रहा है बेटा 10 ओम, ठीक है। कहेंगे तथा अब क्या होगा, अब ये सब तीनों जो श्रेणी बनेगी वो समांतर क्रम में बनेगी। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करके
अब एक नई श्रेणी बना लेते हैं, वो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से ये हो जाएगा आपका, ये आपका R6 है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जा रही है R डैश इज इक्वल टू 10 ओम और R डबल डैश इज इक्वल टू भी 10 ओम। तो अब देखिए एक सीधी लाइन आपको मिल जा रही है, और इस तरीके का जो संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। कहेंगे अब तथा R डैश कामा R डबल डैश कामा R6 श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है, तो इसका जो फार्मूला होता है बेटा, अब यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी वो R टोटल कहलाएगी, यानी पूरे परिपथ का प्रतिरोध कहलाएगी। तो R टोटल इज इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश प्लस R6। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। सभी वैल्यू आपके पास आ गई, R6 की वैल्यू, ठीक है। तो ये ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 30 ओम। तो R टोटल कितना आ गया प्यारे बच्चों, R टोटल 30 ओम। यही एक आंसर आपका हो जाएगा। कह रहा था ना, बताइए कि कुल परिपथ, कुल प्रतिरोध कितना है। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 30 ओम, यानी पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो 30 ओम होगा। फिर कह रहा है कि तथा बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो अब देखिए यहाँ पर विभवांतर दे रहा है 20 ओम, प्रतिरोध आ गया आपका 30 ओम। तो कहेंगे अब परिपथ में प्रवाहित धारा, तो ओम का एक नियम होता है हमारे पास, V बराबर I इंटू R। तो यहाँ से हमको I की जब वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा I बराबर V बटे में R, ये फार्मूला हो जाएगा। तो इसी फार्मूले में हम V बराबर क्या रखेंगे, हमारे पास बैटरी कितने वोल्ट की है, 20 वोल्ट की, तो हो जाएगा 20 वोल्ट बटे में R की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 30 आ रही है। तो I बराबर क्या आ जाएगा, 20 बटे 30, 0 से 0 काटोगे 2 बटे में 3, तो ये हो जाता I की वैल्यू, ठीक है। और अगर इसको और डीप लेके जाओगे तो डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा नियर अबाउट 66 एम्पियर, ठीक है। I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.66 एम्पियर। तो देखिए 7 नंबर का ये प्रश्न था, ये जो क्वेश्चन था वो कितने नंबर का था, 7 नंबर का क्वेश्चन था। और देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा था, लेकिन अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसानी से ये प्रश्न हल हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है, और बिना वक्त ज़ाया किए हुए आप जितनी मेहनत से आप तैयारी कर लोगे उतना ही बेहतर रहेगा, एग्ज़ाम देने में उतना ही मज़ा आएगा। तो चलिए अब अगली वीडियो फिर जल्दी लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।